नमस्कार। कार्यक्रम चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो न सिर्फ राजनीति में एक जिम्मेदार नेता, एक संजीदा राजनेता के तौर पर आगे बढ़े हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा राजनीति में हमने देखा है कि राजनीति में आने के पहले वो एक संजीदा पत्रकार भी रहे और वो पत्रकार उनके भीतर आज भी है। और उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों ये मानते हैं कि ये पत्रकार कई बार उनके लिए मुश्किलें भी पैदा करता है, क्योंकि जैसा एक पत्रकार का स्वभाव होता है कि वो सच से किनारा नहीं कर सकता है और ना बहुत देर तक या लंबे समय तक वो चुप रह सकता है। अभी तक वो राज्यसभा सदस्य के तौर पर सांसद की जिम्मेदारी बीजेपी में निभाते रहे। उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और इसी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने लंबे समय तक निभाई, लेकिन ये दायित्व भी अब वो नहीं निभा रहे हैं। तो मुलाकात करिए, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व सांसद, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा जी। बहुत स्वागत करता हूं प्रभात जी आपका। नमस्कार शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी प्रभात जी, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपका काम करने का अंदाज़, जब आप प्रदेश अध्यक्ष रहे तो जितने मंडल आपने अपने पैरों से नाप डाले वो शायद ऑल टाइम रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश बीजेपी में। आपके साथ ये पूर्व शब्द लगाना, ऐसा लगता है कि इतने युवा राजनेता के साथ ये पूर्व शब्द, कुछ आनंद नहीं आता है इसमें कि पूर्व सांसद, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। क्या वजह हम देखते हैं? क्या आपकी कोई घोषणा इसके पीछे, जैसा आपने एक बार कहा था कि मैं एक उम्र के बाद कोई जिम्मेदारी का पद नहीं लेना चाहूँगा, आखिर ये घटनाक्रम थोड़ा हम इस पर समझना चाहेंगे आपसे। देखिए शरद जी, हम भी जब राष्ट्रीय स्तर पर गए थे तो उस समय एक पीढ़ी थी और मैं भी ऐसा नहीं मानता कि मैं बहुत बुजुर्गवार हो गया हूं, मैं भी 62 साल का हूं। सवाल क्या है कि आने वाली पीढ़ी का स्वागत करना चाहिए और अनुभव और ऊर्जा का समन्वय होना चाहिए। और मेरी पार्टी मुझे विश्वास में लेकर ही निर्णय ली है और यह निर्णय मुझे विश्वास में लेकर ही लिया गया है। सवाल क्या है कि आप क्या हैं? आज जो कुछ भी हूं मैं शरद जी, वो भारतीय जनता पार्टी के नाते। आज मेरे मित्र शरद जी मुझसे बात भी कर रहे हैं तो उसके पीछे प्रभात झा मित्र के नाते नाते एक पार्टी की भूमिका में है, पार्टी के कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा, मैंने ट्विटर पर भी तत्काल लिखा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रभात झा। कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं होता है। मेरी मूल मान्यता है कि अगर मेरी पहचान है, मैं काम करता हूं, परिश्रम करता हूं, संघर्ष करता हूं या समर्पण के भाव से काम करता हूं, तो उस कार्यकर्ता का किसी भी पदाधिकारी से ज्यादा महत्व होता है। अब आप कहेंगे पद एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से आपको लोग जानना शुरू करते हैं, लेकिन मेरी मौत कार्यकर्ता, जब तक मैं जिंदा हूं तो मैं कार्यकर्ता के नाते अपनी पार्टी का काम जिस तरह से करता रहा हूं। क्योंकि देखिए, पार्टी ने मुझे, शरद जी आप भी जानते हो, पत्रकारिता के नाते भी मुझे बहुत बड़ी पहचान स्वदेश अखबार ने दी और उसके बाद मुझे मेरी विचारधारा की पार्टी ने बहुत बड़ा स्थान दिया है। और इसलिए मैं देखिए जो आया है वो तो जाएगा ही। सवाल क्या है कि जो समय और अवसर मिला उसने आपने क्या किया। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैं कार्य से कभी पूर्व नहीं हो सकता। मैंने राज्यसभा के मंच पर भी कहा था कि मैं तो बांसुरी हूं, पार्टी जैसी फूंक मारेगी वैसी मैं सुर निकालूंगा। प्रभात जी अभी कोरोना से पीड़ित हुए थे, लेकिन आप उनकी एनर्जी, उनकी आवाज़, और ये बताता है कि कोरोना को हराना भी बिल्कुल कठिन नहीं है। और अगर आपके भीतर एक ऊर्जा है, जिजीविषा है, जीवन के साथ बहने का एक मादा है, तब तो ये रोग कुछ भी नहीं है, कहीं खड़ा ही नहीं होता है आपके सामने। सर, आपने कहा पूर्व, और पूर्व कोई मायने नहीं रखता, और आपने बड़ी इमोशनल एक बात भी लिखी अपने ट्विटर हैंडल पर कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रभात झा। राजनीति में प्रभात जी हमने देखा है कि कई पूर्व अभूतपूर्व भी हो जाते हैं, और आपके बारे में भी हम सुन रहे थे कि एक कोई संवैधानिक पद की चर्चा थी। खैर वो सब भविष्य के गर्भ में है, आपको ढेरों शुभकामनाएं भी उसके लिए। लेकिन क्या आप भी उन भाग्यशाली नेताओं में क्यों नहीं हो सकते हैं जो पूर्व से अभूतपूर्व भी हो जाते हैं? देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल कार्यकर्ता हूं जी।
मैं जीवन में कभी अपेक्षा पालने की जरूरत की ही नहीं मैंने। अपेक्षा का पालना ही उपेक्षा को जन्म देता है। जी जी जी। ऐसी चीजें जो हमको करना ही नहीं है, जो ईश्वर को कुछ करना है। मैं आपको एक आज कहानी सुना रहा हूं। आपने कहा कि कोरोना, जी मैं शरद जी, कोरोना मन का विश्वास होना चाहिए जी। और मैं रोज 40 वर्ष से तकिए में जब सोता हूं तो कोई नागा नहीं मैं बीमार रहा हूं या स्वस्थ रहा हूं। मैं तकिए को एक ही बात कह के सोता हूं और ये मेरा संदेश है सबके लिए कि हे ईश्वर, तुझे कुछ सुबह कराना हो तो उठा देना और नहीं तो अपने घर बुला लेना। ओहो। क्योंकि कभी शरीर में कष्ट मत दे। मैं बहुत क्लियर कट जीवन में काम करता हूं कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता और जो मेरे भाग्य में नहीं है वो कोई दे नहीं सकता। माई मेंटली आई एम वेरी क्लियर इन माई वर्क। हाँ जी। पार्टी की, देश की, पहले देश की, फिर दल की, फिर अपने बारे में सोचना। और अपने बारे में क्यों सोचना? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, प्रभात जी आपकी भूमिका क्या होगी? अरे भूमि पार्टी की भैया, ये धरती पार्टी की, उस पर मैं खड़ा हूं। जो पार्टी तय करेगी वो करूंगा। आपकी उम्र, जैसा आपने भी कहा और हम भी ये मानते हैं और आपके प्रशंसक भी ये मानते हैं कि अभी आपकी उम्र सक्रिय राजनीति के लिए एकदम मुफीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 67 के आसपास पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं, 70 के नज़दीक हैं और तमाम बड़े राजनेता हैं। हाँ, 70 पार के बाद जरूर एक विचारणीय प्रश्न खड़ा होता है। तो क्या ये माने कि आप सहित जो तमाम बड़े नेता, जिनको अभी हम पिछली बार तक हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देख रहे थे और अभी वो अपेक्षित है, सबके लिए पार्टी ने कुछ महत्वपूर्ण सोचा होगा? देखिए, ये सोचना नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जगत नड्डा जी, BL संतोष जी और पार्टी के और भी कुछ नेता, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, ये सब विचार करेंगे जी। मैं सोचूं, मैं तो सिर्फ इतना सोचता हूं कि हे ईश्वर, मुझे स्वस्थ रखना और मैं जब तक जीवित हूं भारत माता और मेरी पार्टी, इसके लिए मैं काम करता रहूं। और दूसरा मेरा मानना है राजनीति में शरद जी, अगर आप आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता नहीं देंगे, भाई मैं भी जब 48 साल में केंद्र में गया तो वहां पर भी तो बहुत सीनियर लोग थे ना। उस समय भी कुछ लोग पदों से मुक्त हुए होंगे जी। अभी मेरे साथ विनय जी, ओम माथुर जी, उमा दीदी, ये सारे लोग तो, रेणु कुशवाहा जी, श्याम जाजू जी, ये सब पार्टी का। देखिए, हम अपनी 2 आंखों से अपना भविष्य देखते होंगे, पार्टी हजारों आंखों से पार्टी देखती है। हम उपयोगी हैं तो पार्टी निश्चित काम। देखिए, मैं घर में भी अगर मैं अस्वस्थ रहता, मान लो मैं घर में अनुपयोगी हो गया, तो घर वालों का व्यवहार भी तो बदलता है ना। अब मैं बताऊं आपको, एक बेटा विकलांग हो गया मान लीजिए जी, और एक बेटा स्वस्थ है, तो माँ की चिंता रहती है कि उसकी विकलांगता का उस ऊर्जावान लड़के से सब घर चलता है, इसलिए वो वहां ज्यादा चिंता। इसलिए पार्टी क्या है, ये परिवर्तन परंपरागत होता है और इस परिवर्तन को सहज लेना चाहिए। हम सदैव के लिए नहीं आए हैं और पद से मुक्त हो जाना कोई राजनीतिक अंत भी नहीं है, ये कोई सोचता हो। एक कार्यकर्ता के नाते शरद जी, अब जैसे मैं बताऊं, कोरोना आया, मैंने 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भारत के 42 अखबारों में मेरा आर्टिकल छपा है। नव भारत टाइम्स से लेके सब अखबारों में छपा है। दीनदयाल जी का 25 सितंबर वाला मेरा छपा है जी। मैंने 20 आर्टिकल इस कोरोना के दौरान लिखा है और भारत के भिन्न भिन्न अखबारों में छपे हैं। अब हमको ईश्वर ने बहुत सारी चीजें दी हैं, हम तो विचारधारा के प्रति एक ये भाव लेके काम करते हैं कि एक सुनहरा अवसर भारत में हमारी विचारधारा का आया है। मैं आपको पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था जी कि आज का विरोधी कल का समर्थक होता है। हमारी तो कोशिश रहती है कि हम हर विरोधी को अपना समर्थक अपने मन जीत कर बनाएं। बाकी कार्य की पद्धति होती है। हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं, जो आज आए वो हमेशा के लिए नहीं। हाँ, हमेशा के लिए कार्य गिना जाता है। व्यक्ति तो देखिए आया है चला जाएगा, लेकिन उसने क्या किया देश के लिए, दल के लिए। और मैं फिर कहता हूं शरद जी, जो काम ईश्वर को करना वो हम क्यों सोचें, हम कभी सोचते ही नहीं है। हम तो, मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि मैं तो तकिया को कह के सोता हूं कि भैया कुछ भगवान कराना हो तो उठवा देना, नहीं तो भैया ऐसे ही जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं अपने को। मनुष्य मैं बहुत इस मामले में बहुत स्पष्टता रखता हूं कार्य में। जो आपने कहा ना कि मैं पत्रकारिता का स्वभाव रखता हूं, क्या है, मैं कमिटेड वर्कर हूं, मैं बहुत प्रामाणिक कार्यकर्ता अपने को मानता हूं। और दूसरा,
मेरी पहचान अगर मेरी मां ने मुझे जन्म से दिया है तो मुझे कार्य के माध्यम से अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इसलिए मैं जैसे मां के प्रति, पिता के प्रति ऋणी हूं, वैसे मेरी पार्टी के प्रति मैं ऋणी हूं। अभी आपकी पार्टी में जिस तरह की परिस्थितियां बनी और जिन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और अब उपचुनाव भी होने जा रहे हैं 3 नवंबर को, कई आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो मंत्री भी रहे, जो विधायक भी रहे और जो इन पदों पर नहीं भी रहे हों लेकिन वो पार्टी के कार्यकर्ता रहे और चुनाव भी लड़े, उन सबकी आकांक्षा, इच्छा ये रही कि उन्हें ठीक से सुन लिया जाए। अभी आपकी पार्टी के एक बेहद महत्वपूर्ण राजनेता दिवंगत कैलाश जोशी जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनके सुपुत्र मुख्यमंत्री से मिले कार्यकर्ताओं के साथ और एक निर्णायक सा आश्वासन लेकर वो लौटे। पार्टी को इसका भी ध्यान रखना होगा, चाहे वो प्रभात झा हों, चाहे वो दीपक जोशी हों, चाहे जयभान सिंह पवैया हों और चाहे उमा भारती हों, जिन्होंने एक बड़ा भावुक पत्र भी लिखा कि मैं हमेशा बीजेपी की रिजर्व फोर्स में तैयार हूँ और मुझे उनका भी भाव यही था कि एक कार्यकर्ता के नाते उसकी सक्रियता का हमेशा सम्मान होना चाहिए, ये अपेक्षा उनकी भी रही। इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए, मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक ऐसी पहेली हुई, ऐसी घटना घटी जो कोई सोचता नहीं था। न कमलनाथ जी ने सोचा होगा, न शिवराज जी ने सोचा होगा। जी, सरकार गिराने की बात तो निश्चित चल रही थी कि इनके पास बहुमत नहीं है, गिरेगी सरकार। अब ये जो परिस्थितियां बनी उसमें यह तो विचार करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम परिपक्व कार्यकर्ता हैं। दूसरा, दोनों तरफ असहजता रही होगी, हमारी ही पार्टी में असहजता रही होगी ऐसा नहीं है जी, उधर भी असहजता रही होगी जो 20 साल से 25 साल से कांग्रेस में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, इस्तीफा देकर आना, और ये रिस्क ही लिया उन्होंने तो। भाई कल क्या हो, कल हम जीते थे, आगे क्या होगा हमें क्या पता जी। लेकिन एक सरकार बनाने के लिए उनकी मुरीद थी कि हमारी सरकार कमलनाथ जी की बहुत अच्छा काम करेगी, जो हमने वचन पत्र में लिखा है, वचनबद्धता दी है, उसमें करेंगे। नहीं किया, सिंधिया जी ने बगावत की, सिंधिया जी ने सॉरी कहा, आ गए। अब इतना तो है कि एक उदाहरण देता हूं, एक बस जो है उस पर 2 सीट है और कंडक्टर ने कहा कि भाई आपको भी यात्रा करना तो बैठ जाइए। जिसको लक्ष्य और यात्रा पूरी करनी है अपनी विचारधारा की, उसको तो उस 2 सीट पे तीसरा बैठकर चलना ही पड़ेगा, और जो तकलीफ में वो चला जाता है। कसम, अभी क्या है, असहजता रहेगी, लेकिन एक बात पक्की हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे, इसमें किसी को द्वंद्व नहीं है। इसलिए जनता के, जब हमारे कार्यकर्ता को भी लगता है तो कार्यकर्ता अपनी बात तो कहेगा, निश्चित तौर पर कहना भी चाहिए। और मैं राजनीति में सुनने वाले को, आज हर पार्टी में सुनने वाला चाहिए, और जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सुनती है, विचार करती है, गुण करती है, उसके बारे में सोचती है, हमें यदि पार्टी का काम करते हैं शरद जी, तो हम अपनी बात तो रखेंगे उचित स्थान पे। पार्टी व्यवस्थाओं से चलती है। विष्णु जी मुझसे बहुत छोटे भी हो सकते हैं, सुहास भगत मेरे से बहुत छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से तो आज अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, नरोत्तम हमारे गृह मंत्री हैं, सारे लोग हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी में आए हैं जी। और आपके ही इंटरव्यू में मैंने कहा था कि देखिए, असहज होना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक सहजता के लिए असहज प्रारंभिक प्रक्रिया है। भाई उनको भी लग रहा होगा ना, आज हमारे प्रद्युमन सिंह जी को लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे अब काफी समय हो गया है, अब धीरे धीरे सब लोग एक दूसरे के, और सब कार्यकर्ताओं के मन में ये बात आ गई है। प्रभात जी, लेकिन एक चीज कही जाती है कि सुनने वाली बात जो आपने कही कि पहले आपकी पार्टी के नेताओं के कान बहुत बड़े होते थे और वो कार्यकर्ता की जरा सी भी तकलीफ की अगर हल्की फुसफुसाहट भी होती थी तो कुशाभाऊ ठाकरे जी के कान इतने बड़े थे कि वो सुन लेते थे, प्यारेलाल खंडेलवाल जी के कान इतने बड़े थे कि वो सुन लेते थे, सारंग जी, कैलाश सारंग जी जो छत्तीसगढ़ में भी रहे, कैलाश सारंग जी उनके जो छोटे भाई थे उनकी मैं बात कर रहा हूँ जी, वो जो छत्तीसगढ़ में रहे और संगठन के पुरोधा रहे, उनके कान इतने बड़े थे कि वो सुन लेते थे। अब कहा जाता है कि वो कान छोटे हो गए हैं, वो पीड़ा तकलीफ सुन नहीं पाते जितनी पहले सुन पाते थे। देखिए शरद जी, मैं बहुत क्लियर कट बात करता हूं, सुनना पार्टी की
आंतरिक व्यवस्था को मजबूत करना है और जिनको सुनने का कार्य दिया गया है उनको सुनना ही चाहिए और वो सुनते भी होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा। कारण क्या है, कार्य की व्यस्तता भी होती है, परंतु अगर कोई कार्यकर्ता 1200 किलोमीटर से 800 किलोमीटर सिंगरौली से आता है, सीधी से आता है, अगर कोई व्यवस्था के तहत बात करने आता, तो देखिए पार्टी क्या है, ये मनुष्यों की पार्टी है, पेपर पार्टी थोड़ी है। और ये कांग्रेस थोड़ी है या मुलायम सिंह जी की पार्टी थोड़ी है, परिवार की पार्टी है। ये तो परिवार भाव से काम करने वाली पार्टी है और परिवार भाव में जैसे व्यवस्था के तहत पिता के पास, मां के पास, बड़े भाई के पास, छोटा भाई, परिवार के अन्य लोग जाते हैं तो सुनते हैं। निर्णय के पहले सबकी सुनना और निर्णय के बाद जो सुनाने गए थे उन सबको पार्टी की बात मानना, यह एक पार्टी धर्म कहलाता है। और इसलिए जो आपने कहा, आज कुशाभाऊ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरे सामने 4 चित्र हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, डॉक्टर दीनदयाल जी और कुशाभाऊ। और मैंने एक बार ट्वीट किया था शरद जी कि ये चित्र नहीं चरित्र हैं। चित्र उन्हीं के लगाए जाते हैं जिनका चरित्र समाज स्वीकार करता और अंगीकार करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, इसमें तो ईश्वर का अंश है। आज नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लोग क्यों याद करते हैं? अध्यक्ष रहते हुए अमित शाह जी ने उस इतिहास को रचा है जो भारतीय राजनीति में लोग, मैं आपको आज, पृथ्वीराज चौहान ने मुझे कहा, शरद पवार जी बैठे थे सेंट्रल हॉल में कि यार काश अमित शाह जैसा मेरे पास कोई मेरी पार्टी में होता अध्यक्ष। ये जो मेहनत है, श्रम है, संघर्ष है, आज पश्चिम बंगाल में कैसे ताकत लगाई है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में भाजपा के अलायंस की सरकार होगी, आसाम में, त्रिपुरा में हम होंगे। अब ऐसे अध्यक्ष को हम कभी भूल सकते हैं क्या, बताइए, जिसने 450 से 500 जिलों में कार्यालय खड़ा कर दिया, राष्ट्रीय कार्यालय बना दिया, कार्यकर्ता कार्यालय, कोष, कार्यक्रम, और ये जो चीजें हैं उसकी लगातार उन्होंने की। इसलिए आपको यदि अवसर मिला है तो श्रम, संघर्ष और समर्पण समाज का होता है, समाज के बीच में दिखना चाहिए। इसलिए इफ यू आर ए पॉलिटिशियन यू मस्ट बी ए लिसनर, आपको सुनने वाला बनना चाहिए। और ये मैं हर के लिए कहता हूं, सबके लिए। जैसे मैं हूं तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, आपने आग्रह किया, मैंने कहा नहीं बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा क्या है, आपके माध्यम से मेरा ही तो प्रचार, मेरी पार्टी का ही तो प्रचार प्रसार होगा शरद जी। ये इतना स्वार्थ तो मेरा है ही। मैं क्या हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं। लेकिन कार्यकर्ता के नाते जब मैं आपसे बात कर रहा हूं एक वरिष्ठ चैनल के पत्रकार से, तो मेरे को लगता है कि मेरी पार्टी की बात जाएगी, मेरी भावना जाएगी। और इसलिए आदान प्रदान, कान का और मुंह का संबंध, कार्यकर्ता का मुंह और नेता के कान के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए, इतना घनिष्ठ होना चाहिए कि वो अपनी पीड़ा भी व्यक्त करे। हमने उन कार्यकर्ताओं को जानते हैं शरद जी, जिन्होंने अपने मकान बेचकर जनसंघ के दिए को अपने खून से सदैव जीवित रखा। ऐसे कार्यकर्ताओं को जानते हैं, ऐसे भी कार्यकर्ता मौजूद है आज। इसलिए हम वही नेता बहुत अच्छा माना जाता है जो कार्यकर्ताओं को सुनता है। बाकी आप अपना निर्णय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना लोकतंत्र में, आंतरिक लोकतंत्र में, संगठन के लिए नहीं, आपसी संबंधों के लिए भी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है प्रभात जी। और आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से बीच में जब हमारी बात हुई तो उसने ये बात भी कही थी जो आपकी भावना से मेल खाती है कि पहले हमारे घर छोटे थे और हमारी आवाज़ हल्की भी होती थी तो हमारे टॉप लीडर्स तक पहुंच जाती थी। अब हम विशाल राज प्रासादों की पार्टी हो गए हैं, विशाल महलों की पार्टी हो गए हैं, जहां हमारी बहुत ज़ोर से बोली गई वाणी भी जो है वो प्रतिध्वनि में कहीं खो भी जाती है, ऐसा भी लगता है। लेकिन ये होता है। लेकिन फिर भी आप जिस उम्मीद की बात कर रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं। हमने ये सुना है कि ग्वालियर के लिए कोई जिम्मेदारी आपको दी गई है और अब आप ग्वालियर में स्वस्थ होने के बाद आप प्लान कर रहे हैं ग्वालियर में डेरा डालने के लिए। देखिए, मैं तो बहुत दिनों से ही वहाँ पर था। पिछले दिनों कुछ कोरोना का घटना घट गई, फिर मेरे बड़े जीजा जी एक्सपायर हो गए बिहार में, तो इस कारण से अध्यक्ष जी, सुहास जी और शिवराज जी सबने बातचीत की होगी। वहाँ बैठकर चिंता करना, वहाँ बैठकर सब चीज़ों को देखना, ये बात कही गई है। मैं वर्षों से ग्वालियर चंबल संभाग रहा हूँ। पिछले 45 वर्षों से कार्यकर्ताओं से घरोपा जैसा संबंध है, चाहे वो गुना हो, अशोकनगर हो, या शिवपुरी हो, या ग्वालियर हो, या दतिया हो, श्योपुर हो, मुरैना हो, इन सब जगह पे लोगों के संबंध रहे, भिंड हो।
तो इस नाते संपर्क है। और कहा गया तो मैंने पिछले दिनों भी मैं 10-12 दिन वहीं था, लेकिन अचानक कुछ कोरोना वाला मामला बन गया और उसके बाद जीजा जी तो मैं अभी 10-5 दिन से नहीं था। मैं कल से वहीं बैठूंगा, कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा, सबसे मिलना जुलना होगा। अब देखिए पार्टी का काम तो है ही ना, और हर परिस्थिति से निकली है पार्टी। भारत की पहली पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ का 51 में जनसंघ बनता है 21 अक्टूबर को शरद जी, और 53 में एक्सपायर हो जाते हैं 23 जून को। इसके ही नेता दीनदयाल जी 67 में अध्यक्ष बनते हैं और 68 में एक्सपायर हो जाते हैं। फिर भी ये पार्टी चलती है। इस पार्टी को चलने का मुख्य कारण क्या आपको पता है? नरेंद्र मोदी जी ने अभी प्रशिक्षण वर्ग में कहा कि मैं कार्यकर्ता भाव से जिंदगी भर रहता हूं। आज भी मैं जब आपके बीच में आता हूं तो कार्यकर्ता, उनने कहा कि चाहे जितने बड़े नेता हो जाओ, अपने मन के कार्यकर्ता भाव को मरने मत दो कभी भी, कभी भी। और कार्यकर्ता का भाव मर गया तो आप नेता हो ही नहीं सकते। इसलिए कार्यकर्ता भाव जीवित रहे सब में, इस भावना से मैं ग्वालियर जा रहा हूं। क्या कारण आप देखते हैं अगर बीजेपी अपनी मजबूती का दावा कर रही है, जबकि ये चुनाव नहीं आसान, ये सब कह रहे हैं, ना ये बीजेपी के लिए आसान है ना कांग्रेस के लिए आसान है, क्योंकि इसके लिए परिस्थितियां बड़ी अभूतपूर्व हैं। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी बेहतरीन प्रदर्शन करेगी तो उसका आधार क्या है? देखिए शरद जी, ये समय का खेल है। मैं पार्टी के नाते भी ये कहूंगा ही कि हमारे लिए ये चुनाव चुनौतीपूर्ण है। ये सामान्य चुनाव नहीं है, परंतु भारत में नहीं, भारत में भी लोग कहते थे अरे कहां जनसंघ के लोग जीतेंगे, कहां भाजपा का राज आएगा। आपने देखा एक बार नहीं दोबारा आया। कुछ भगवान ने तय करके रखा है। आखिर क्यों ज्योतिरादित्य जी ने छोड़ दिया? क्यों शिवराज जी चौथी बार बन गए? और बने हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी जितनी तकलीफ दी गई 15 महीने में, जनता के जितने योजना, देखिए कंपेयर कर रही जनता कि शिवराज जी के 13-14 साल और कमलनाथ जी के 15 महीने। सहज जब कमलनाथ जी किसान की बात करते हैं तो नहीं सुहाता है, लेकिन शिवराज जी जब बात करते हैं तो सुहाता है। जब गरीब की बात शिवराज जी करते हैं तो सुहाता है, और कमलनाथ जी करते हैं तो नहीं सुहाता है। ऐसे अनेक चीजें हैं जिस पर आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं, ये जनता को कंपेयर करने का। लेकिन अब कुछ बातें ऐसी हैं, कार्यकर्ता को लगता होगा, लेकिन कार्यकर्ता के मन में मैं जानता हूं क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूं, और मैंने भाजपा कार्यकर्ताओं पर बिना लिखे शोध किया, पीएचडी कह सकता हूं। अगर मुझे कोई उपाधि दे तो मैं अन्यथा नहीं लूंगा। भाजपा का कार्यकर्ता सम्मान का भूखा है, और उसे मन में है कि शिवराज जी चौथी बार बने रहें। और सिंधिया जी के लोगों ने यदि जो भाजपा में आए, अब हमारे ही नेता हैं सब लोग, तो उनके माध्यम से अगर उन्होंने इतना समर्पण किया है, दांव पे लगे हैं, तो हमको भी अब उनको जिताने की कोशिश करना चाहिए। और सच ये है कि कांग्रेस के पास एक नेता था ग्वालियर चंबल संभाग में, जो आने वाले दिनों में प्रदेश में भी काम, राष्ट्रीय महामंत्री थे वो तो। राहुल गांधी और प्रियंका जी और सोनिया जी के बहुत निकट थे। नेक्स्ट टू राहुल कहा जाने लगा था। और उस आदमी ने जब अपनी को बदला और जनता के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए जब उन्होंने कहा नहीं, अब यहां नहीं रहूंगा, जो मैं वादा किया था वचन पत्र में कुछ नहीं हो रहा, तो यह हमारा भी दायित्व है कि हम ऐसे सभी लोग, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सहज नहीं था, असहज था सब मामला, लेकिन धीरे धीरे सहज हो रहा है। और मैं उम्मीद, क्योंकि मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, उनके सामने भाजपा का लक्ष्य है, विचार है, शिवराज है, और वो जानते हैं कि शिवराज जी कम से कम गरीबों के लिए तो काम करते ही हैं। गरीबों के लिए उन्होंने सुख के दिन दिखाए हैं, एक नहीं अनेक योजनाएं बनाई हैं। इसलिए मेरा मन कहता है और मेरा कार्यकर्ताओं पर जो विश्वास है, क्योंकि देखिए मैं जनता का नेता कभी नहीं रहा, न मैंने कोशिश की। मैं तो कार्यकर्ताओं का एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में, भाई के रूप में काम करता हूं, उनके बीच में सदैव रहा और रहता हूं। तो कार्यकर्ता मुझे प्यार करता है, कार्यकर्ता मुझसे दिल खोल के बात करता है और मैं भी दिल खोल के बात करता हूं। इसलिए मैंने आपको कहा कि मुझे डॉक्टरेट तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं पर पीएचडी है। मेरे कार्यकर्ता का मन जो है वो शिवराज जी की ओर है, कमल के फूल की ओर है, भारतीय जनता पार्टी की ओर है, और वो चाहता है कि मुख्यमंत्री ये कंटिन्यू बने रहें। चलिए,
तो ये थे प्रभात झा, आपने सुना उनको, उनका बहुत महत्वपूर्ण कथन है। उनका कहना है कि चरित्र से चित्र बनता है, ख़ासतौर से वो चित्र जो दीवारों पर लगते हैं, चाहे वो पार्टियां हों या फिर कोई दूसरे संगठन हों। तो उनका कहना यही है कि बीजेपी चरित्र की एक पार्टी है और यही वजह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर नरेंद्र मोदी तक उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी, बंसल न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चर्चा में ये थे बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।